नमस्कार, मैं हूं अमृतानंद और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मिशन ब्राजील में। रोनाल्डो और उनकी टीम पुर्तगाल के लिए खबर तो अच्छी है, लेकिन निराशा जरूर लगी होगी पुर्तगाल के फैंस को। यह वर्ल्ड कप बेहद ही निराशाजनक रहा उनके लिए। पुर्तगाल ने पहले ग्रुप में आखिरी मुकाबले में खाना पर जीत तो हासिल कर ली, लेकिन इस जीत का फायदा उन्हें मिल नहीं पाया। लेकिन गोल अंतर में पिछड़ने के बाद टीम की वर्ल्ड कप से छुट्टी भी हो चुकी है। आपको बता दें यहां पर कि उम्मीद की जा रही थी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम से कि रोनाल्डो की टीम कुछ शानदार खेल दिखाएगी, लेकिन आखिरी मुकाबले में रोनाल्डो ने अपने करियर का, इंटरनेशनल करियर का 50वां गोल दागा जरूर, लेकिन ये गोल कोई फायदा नहीं मिला। Confusion between goalkeeper and defenders. Maybe now Ronaldo. Yes, he has goal number 50 in his international career. खेल के 80वें मिनट में रोनाल्डो के दागे इस गोल से पुर्तगाल ने घाना के खिलाफ जीत तो हासिल कर ली, लेकिन ये टीम को अगले दौर में पहुंचाने के लिए नाकाफी रही। रोनाल्डो जैसे स्टार खिलाड़ी की अगुवाई में विश्व कप की जंग में उतरी पुर्तगाल की टीम पहले ही राउंड में टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। टूर्नामेंट में ना तो टीम चली और ना ही खुद रोनाल्डो कोई चमक बिखेर पाए। 49 अंतर्राष्ट्रीय गोल के साथ ब्राजील आए रोनाल्डो को गोलों का 50वां पूरा करने के लिए 3 मैचों का इंतजार करना पड़ा। वहीं टीम ने भी पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक मैच जीता, एक मैच ड्रॉ रहा और एक में हार का सामना करना पड़ा। ब्राजील में हो रहे वर्ल्ड कप में बड़ी यूरोपियन टीमों के पहले राउंड में बाहर होने का जो सफर स्पेन के साथ शुरू हुआ था, वो पुर्तगाल पर जाकर खत्म हुआ। यूरोपीय टीमें अब तक दक्षिणी अमेरिका में हुए वर्ल्ड कप को जीतने में नाकाम रही हैं। इस वर्ल्ड कप में अब तक स्पेन, इंग्लैंड, इटली और पुर्तगाल की टीमें बाहर हो चुकी हैं। वर्ल्ड कप में पुर्तगाल के प्रदर्शन ने यह साफ कर दिया कि सिर्फ एक खिलाड़ी के भरोसे इतने बड़े टूर्नामेंट में उतरने पर निराशा ही हाथ लगेगी। और वो खिलाड़ी भी नहीं चल पाया, तब तो बाहर होने के लिए पहला दौर ही काफी है। उत्कर्ष चतुर्वेदी, IBN 7। जी हाँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिन्होंने इंटरनेशनल करियर में अपना 50वां गोल दागा, और ये गोल हालांकि जीत तो जरूर दिला दी, लेकिन इस गोल का फायदा उन्हें वर्ल्ड कप में नहीं मिला। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन रहे मैन ऑफ द मैच। इस वर्ल्ड कप में पहली बार उनको मिला है मैन ऑफ द मैच और 50वां गोल दागा उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर को। और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, शबीर अली और नोवी कपाड़िया। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। शबीर, एक गोल, 50वां गोल तो गोल ही होता है, लेकिन एक 50s का आप आंकड़ा जब छूते हैं तो खिलाड़ी को कितना रिलैक्स मिलता है? देखिए, इधर आंकड़े की तो बात उतना नहीं कर सकते क्योंकि टीम उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने बहुत कोशिश करे, शॉट मारे। मैं इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ। रियली बहुत बड़ी बात है, जैसा 50 गोल हो गए कंट्री के लिए और उनके ऊपर पूरा दारोमदार है। और ये तारीफ करना चाहिए, इतनी इंजरी हुई फिर उसके बावजूद भी इतना अच्छा खेल रहे हैं। और कोई भी प्लेयर एक भी गोल करता है तो वो समझता है पहले तो रिप्रेजेंट करने का होता है कंट्री को कि मैं रिप्रेजेंट करूँ, अब उसके बाद एक स्पेशल टीम के लिए हो गए तो बहुत बड़ी बात है। और 50 गोल करे, ये हाईएस्ट गोल पोर्चुगल के लिए कर चुके हैं, ये बहुत बड़ी बात है एक प्लेयर के लिए। नोवी, अगर मैच की हम आपसे बात करूं, जिक्र करूं मैं मैच का, हालांकि मुकाबला जीत गई जरूर पुर्तगाल, लेकिन जीत कर भी हार गए। नहीं, कुछ दूर मतलब जिसे कहते किस्मत ने भी सहारा नहीं दिया। एक शॉट पोस्ट से लगाए, जो गोलकीपर थे घाना के, उन्होंने बहुत ही शानदार बचाव किए। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक जो हेडर उन्होंने बचाया, वो एक वर्ल्ड क्लास सेव था। तो जो वहां शुरुआत में 2-1 गोल पोर्चुगल को मिल जाता तो शायद वो जो बड़ा मार्जिन की जीत थी वो हो सकता था। लेकिन वही है कि पोर्चुगल को ये मैच तो जीते हैं, लेकिन पहले तो पेपे ने उनका नुकसान किया जब लाल कार्ड का है। जर्मनी के साथ 10 आदमी खेले और फिर अमेरिका के साथ भी वो डिफेंस ने 2 गोल वो किए, तो इसीलिए पोर्चुगल फिर बाहर हो गए विश्व कप में। और अब उनको सोचना चाहिए होगा कि एक आदमी पे पूरी तरह डिपेंड होना, मतलब और भी लोग चाहिए जो गोल कर सके। रोनाल्डो कहां तक बोझ ले सकता है? नहीं, और एक चीज, जो कोई टीम में इतने इंजरी नहीं हुए थे जितने अब यही 3-4 प्लेयर मेन प्लेयर इंजर्ड हो गए। तैयारी ठीक नहीं थी या पहले से इंजरी ला रहे थे, वो भी उन्हें देखना, जांच करना पड़ेगा। चलिए, अगर पेपे शायद हिंदुस्तान में होते तो उनको एक कहावत याद होती है कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि गुस्से में तुरंत रिएक्ट नहीं करते हैं, उसका इंपैक्ट बहुत बुरा होता है। और उनके साथ जो हुआ, और वो इंपैक्ट पूरी टीम को झेलना पड़ा यहाँ पर। शबीर, आप कप्तान भी रह चुके हैं, आप कोच भी रह चुके हैं। एक खिलाड़ी जब मैदान पे होता है 90 मिनट के लिए, एग्रेशन बहुत ज्यादा होता है। आप मतलब टेम्परामेंट में आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसा हमने देखा कि उरुग्वे के स्टार खिलाड़ी सुरेश ने दांत काटा उनको। काका की बात करूं,
हेडर दिया उनको। ये जो मूवमेंट होता है इसको कंट्रोल करने के लिए खिलाड़ी को क्या करना चाहिए? नहीं, ये तो खिलाड़ी के ऊपर है, और जब इतना टाइम से खेल रही है, नहीं कि फर्स्ट टाइम हो रहा है, और अगर आप मिस्टेक करें, कुछ हैबिट है, चलो उसको भी तो ओवरकम करना चाहिए। जब आप एक बड़े खिलाड़ी हो गए, वर्ल्ड फुटबॉल पे आप खेल रहे हैं और बहुत से प्लेयर लोग के लिए आप रोल मॉडल है, तो इसका तो कंट्रोल करना चाहिए। ये नहीं कि हमेशा आप कुछ ना कुछ करते रहे। और कल भी देखिए, रोनाल्डो गोल करे, टीम आउट हो गए, मगर उन्होंने पूरा कंट्रोल में थे। क्रेडिट देना चाहिए रोनाल्डो को। जी बिल्कुल। अब बात मैं करूं अगले मुकाबले की, तो आपने हिंदुस्तान में फिल्म देखी होगी बाजीगर शाहरुख खान की, लेकिन इस फिल्म को मैं इसलिए जोड़ना चाह रहा हूं क्योंकि फुटबॉल वर्ल्ड कप में जर्मनी ग्रुप जी की अगर बात करूं तो जर्मनी ने अमेरिका को हरा दिया, लेकिन अमेरिका यहां हार कर भी जीत गई है, और हार के जीतने वालों को हम बाजीगर कहते हैं। और यहां क्यों बाजीगर बनी अमेरिका, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ग्रुप दौर के अपने अंतिम मुकाबले में उतरे जर्मनी और अमेरिका को अंतिम 16 में अपना स्थान पक्का करने के लिए केवल एक ड्रॉ की जरूरत थी। दोनों टीमों के जर्मन कोचों की रणनीति साफ थी, ना जीतो ना जीतने दो। यही वजह रही कि पूरा ध्यान अटैक के बजाय डिफेंस पर था। नतीजा ये हुआ कि पहले हाफ में दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर पाईं। दूसरे हाफ में दोनों टीमों ने खेल में तेजी दिखाई। ग्रुप में बढ़त बरकरार रखने और खुद को बेहतर साबित करने के लिए जर्मनी को एक मौके की तलाश थी। मुलर को 55वें मिनट में ये मौका मिला और उन्होंने इसे भुनाने में देर नहीं की। मुलर का ये विश्व कप में चौथा गोल था। इस गोल के साथ ही मुलर गोल्डन बूट की दौड़ में मेसी और नेमार के बराबर आ गए हैं। अमेरिका ने हालांकि गोल अंतर पाटने की काफी कोशिश की, लेकिन जर्मनी के गोल पोस्ट को भेदने में सफल नहीं हुए। 1-0 से जीत के साथ जर्मनी 7 अंक लेकर ग्रुप की टॉप टीम बन गई है, जबकि अमेरिका और पुर्तगाल के 4-4 अंक हैं। लेकिन गोल अंतर में बाजी मारते हुए अमेरिका ने पुर्तगाल को बाहर कर अगले दौर में अपनी जगह बना ली है। पिछले 2 वर्ल्ड कप में बेहतरीन खेल दिखाने के बावजूद जर्मनी को आखिरी लम्हों में निराश होकर वापस लौटना पड़ा था। अब देखना यह है कि जोकिम लो की अगुवाई में जर्मनी की टीम इस कसक को दूर कर पाती है या नहीं। उत्कर्ष चतुर्वेदी, IBN 7। चलिए, दोनों मुकाबले की बात की जाए तो जर्मनी जीत गई, लेकिन अमेरिका जीत के भी हार के भी जीत गई। और पुर्तगाल की खासतौर पर मैं बात करना चाहूंगा क्योंकि रोनाल्डो मेरे बहुत ही पसंदीदा खिलाड़ी हैं, बहुत दिल से मैं उनको चाहता हूं। शबीर, एक गोल किया, हालांकि वो गोल काम नहीं आया, लेकिन उस गोल की मैं तारीफ सुनना चाहूंगा आपसे। वर्ल्ड में आप जैसा रोनाल्डो के पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा सपोर्टर है, फैन है उनके वर्ल्ड में। कल बहुत ट्राई की, मगर गोलकीपर की तारीफ करना होंगे घाना के बहुत अच्छा सेव किया, और उनकी कुछ बदकिस्मती बोल सकते। और सब ये समझ रहे थे कि कल रोनाल्डो जैसा स्वीडन के अगेंस्ट जीत के अपनी टीम को क्वालिफाई कराए थे। फर्स्ट गोल तो डिफ्लेक्शन होके हो गया। बहुत से ट्राई किए, क्रॉस में हेड लिए, शॉट मारे, गोलकीपर को लग गई। अब बैड लक थे बोल सकते। आखिर में जब एक बॉल आया, इधर नानी ने जंप किया, उनके साथ एक डिफेंडर भी थे। गोलकीपर ये बॉल ऊपर कर सकते थे, मगर पंच कर दिया, बॉल इस तरफ आया और रोनाल्डो ने जोर से आके, फास्ट आके एक जोर से शॉट लगा के गोल कर दिया। और इससे पहले या इसके बाद बहुत ट्राई करे, और ये एकदम जैसा फॉलो किए, बहुत अच्छा फॉलो करे और जोर से शॉट मार के गोल कर दिया। मतलब कुल मिलाकर कहूं तो मौके का फायदा रोनाल्डो ने बहुत बेहतरीन तरीके से उठाया। जी हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, जो गोल नहीं होने के हो जाते हैं और जो होने के गोल, और कल वैसी हुआ। ये गोल इजी बोल सकते हैं, अब दूसरे जो डिफिकल्ट थे वो गोलकीपर सेव कर दिया, और ये गोलकीपर इजी कैच कर सकते थे, मगर पंच करे, वो इधर सामने आ गया, रोनाल्डो जाके ने गोल किया। शबीर, हम क्या ये कह सकते हैं कि जैसे रोनाल्डो ने गोल किया, उसी लगभग तरह थॉमस मुलर का भी गोल था, टॉप ऑफ द बॉक्स, डिफेंस ने पूरी तरह क्लियर नहीं किया। जर्मनी के लिए जो मैच विनर था, तो मुलर ने भी अलग अलग तरह के गोल किए, लेकिन यहां कुछ रोनाल्डो से मिलता जुलता था। कुछ हद तक बोल सकते हैं, मगर ज्यादा नहीं। ओजिल ने यहां से क्रॉस किया बॉल, मर्टेसागर ने हेड किया, गोलकीपर अच्छे से सेव किया। वो बॉल अंदर जा रहा था, एकदम सेव करने से जो जब पंच किए तो बॉल एकदम आउटसाइड एरिया आ गया। हाँ, कुछ हद तक मिलता है, गोलकीपर अच्छा पंच नहीं करे, मगर मुलर की तारीफ करना होगी, बॉल फास्ट था और उनको रोके बगैर किसको टाइम नहीं दिया, अच्छे से स्विंग करके कॉर्नर में बॉल डाल दिया, एकदम बहुत दूर से टॉप ऑफ द बॉक्स। ये तारीफ करना होगी कि माने बॉल उनके तरफ फास्ट आ रहा था और उस पर वो शॉट लगा के गोल कर दिया।
चलिए, ये तो बात हो गई दोनों टीमों के गोल की, लेकिन आपको बता दें कि जर्मनी की जीत के बाद जर्मनी के फैंस काफी खुश है और खुश होना बनता भी है, क्योंकि मैं भी खुश हूं। हालांकि पुर्तगाल हार के बाहर हो चुकी है, लेकिन रोनाल्डो ने कम से कम 50वां गोल तो कर डाला। आइए देखते हैं फैंस के जश्न की तस्वीरें। चलिए, बात तो हो गई ग्रुप जी की। अब ग्रुप जी के पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं कि ग्रुप लीग का पूरा मुकाबला खत्म होने के बाद कौन सी टीम की पोजीशंस क्या है। तो जर्मनी 7 अंकों के साथ क्वालिफाई कर चुकी है, 7 पॉइंट्स उसके पास है। अमेरिका 4 पॉइंट्स उसके पास है और पोर्चुगल भी 4 पॉइंट के साथ है। लेकिन यहां थोड़ा अफसोस हो रहा होगा पोर्चुगल की टीम को, क्योंकि गोल डिफरेंस अगर थोड़ा कम होता तो शायद उसके बेनिफिट मिलता। शबीर, अगर मुकाबले की बात मैं करूं, मैं जर्मनी की चर्चा करना नहीं चाहूंगा, अमेरिका और पोर्चुगल की मैं बात करूं तो बेसिक जो जनता है वो ये जानना चाहेगी पब्लिक की, आखिर ये 4-4 पॉइंट के साथ क्वालिफाई क्यों नहीं हुआ। देखिए, जो पोर्चुगल जो फर्स्ट मैच हार गई थी वो डिफरेंस हो गया। पेपे ने टीम को पूरी डुबा दिया, अननेसेसरी रेड कार्ड ले लिए, और फुटबॉल में गोल एवरेज एक बहुत काउंट करता है। उसी वजह से पोर्चुगल क्वालिफाई नहीं हुई। अगर 3-4 गोल कर देते तो गोल एवरेज बराबर हो जाता। क्वालिफाई इसलिए हो जाते थे ये लोग ज्यादा गोल करे बोल के, और पहले गोल ज्यादा खा गए और फिर गोल नहीं करे, इसलिए गोल एवरेज वो लोग का अच्छा नहीं है, वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। सबसे पहले गोल डिफरेंस गिना जा रहा है, तो उसमें अमेरिका का गोल डिफरेंस 0 है, पोर्चुगल का माइनस जाता है। वही कारण है कि अमेरिका दूसरे स्थान पे थे और अमेरिका के समर्थक उन्हें बताते जा रहे थे वहां, तो उन्हें भी पता लगा था कि बस हम 1-0 तक हारे तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं, नवी वर्ल्ड कप में इतना डिफिकल्ट होता है, 3-4 गोल बहुत कम होते हैं, और ये वर्ल्ड कप में बहुत कम गोल। वो भी एक महान टीम पोर्चुगल, घाना भी तो बहुत अच्छी टीम थी वैसे। नवी, अगर ग्रुप जी की मैं बात करूं तो जो पॉइंट्स टैली में टीमों के हालात हैं, आप खुश हैं कि हाँ यूएसए जर्मनी क्वालिफाई कर चुकी टॉप 16 के लिए? जर्मनी को तो पूरी उम्मीद थी, वो तो कोई डाउट था नहीं टॉप करने का था, टॉप पाने का। लेकिन पोर्चुगल के लिए देखो, पिछले विश्व कप में भी उन्होंने क्वालिफाई किया, वहां ग्रुप ऑफ डेथ ब्राजील और आइवरी कोस्ट जैसे टीमें थी, तो पोर्चुगल के लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा झटका है। 2006 में ये सेमीफाइनलिस्ट थे, तो ये एक रोनाल्डो का जनरेशन मतलब धीरे धीरे गिरता जा रहा है। तो इसीलिए पोर्चुगल के जो फुटबॉल फैंस है और उनकी फेडरेशन को काफी सोच समझ करना पड़ेगा। नवी, और एक बोलना चाहिए, ये वर्ल्ड में 4 रैंकिंग है और उसके बावजूद परफॉर्मेंस नहीं दिए। नो डाउट रोनाल्डो एक सुपरस्टार खिलाड़ी है, बस उनके साथ अच्छे खिलाड़ी भी है। एक कुछ हद तक बोल सकते हैं इंजरी हुई, मगर ऑन द होल लिए तो पूरे अच्छे खिलाड़ी हैं उनके साथ। तो बिल्कुल खिलाड़ी अच्छे हैं। हालांकि नोवी की बातों से, शब्बीर की बातों से मेरे दिल को ठोस जरूर पहुंची है, क्योंकि रोनाल्डो का बहुत बड़ा फैन मैं हूं, और रोनाल्डो हालांकि गोल तो किया लेकिन वो गोल किसी काम नहीं आ पाया। और अब बात करते हैं ग्रुप एच की, जहां सभी को हैरान करते हुए अल्जीरिया ने रूस को ड्रॉ पर रोककर दूसरे दौर में जगह बना ली है। अल्जीरिया पहली बार वर्ल्ड कप के दूसरे दौर में पहुंचा है। रूस और अल्जीरिया के बीच करो या मरो मुकाबला खेला गया था, जो भी जीतता उसे अगले दौर में जगह मिल जाती। इस दबाव के बीच रूस कोकोरिना ने मैच में 6ठे मिनट में गोल दागकर टीम को बढ़त दिला दी। हाफ टाइम तक अल्जीरिया बराबरी करने के लिए जूझता रहा, लेकिन सफल नहीं हुआ। हाफ टाइम के बाद अल्जीरिया ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। नतीजा हुआ ये कि 60वें मिनट में जैसे ही बराबरी का मौका मिला, अल्जीरिया ने इसे हाथ से जाने नहीं दिया। और पहले ग्रुप की टॉपर टीम बन चुकी है बेल्जियम के लिए ये मैच दूसरे से पहले एक अभ्यास की तरह था। वहीं दूसरी तरफ कोरिया को वर्ल्ड कप का सफर जारी रखने के लिए इस मैच को सिर्फ जीतना ही नहीं बल्कि बड़े गोल अंतर से जीतना था, लेकिन बेल्जियम ने कोई ढील नहीं दी। पहले हाफ बिना गोल रहा, लेकिन दूसरे हाफ में बेल्जियम ने एक गोल दागकर अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखा। ये दोनों टीमों की मैं बात करूं, सरप्राइज रहा मुकाबला, काफी नेक टू नेक चलता रहा, लेकिन यहां जीत उस टीम को मिली जिसने पूरा एफर्ट और पूरी गेम प्लानिंग सटीक लगाई मैदान पर। बेल्जियम ने देखो काफी अपने सब्स्टिट्यूट प्लेयर खिलाए। मार्क विल्मोट्स ने जो बेंच पे बैठे थे उन प्लेयरों की परीक्षा ली इसमें, क्योंकि उन्हें पता था कि कोरिया में वो एबिलिटी नहीं है। तो कोरिया का बहुत निराशाजनक ये 8वां लगातार विश्व कप रहा उनका, लेकिन कोई इंपैक्ट नहीं छोड़ पड़े। कोई भी एशिया टीम ये विश्व कप में खास नहीं कर पाई है, किसी भी टीम का जीत नहीं है। दूसरी तरफ रूस की अब गोलकीपर की गलती थी, इगोर अकिनफाएव,
अल्जीरिया ने भी बहुत अच्छा मुकाबला किया, लेकिन वो जज नहीं कर पाए फ्लाइट ऑफ द बॉल। बहुत हैरानी की बात है, रूस में एक बड़ा परंपरा है कि वर्ल्ड क्लास गोलकीपर लेव याशीन, देसायेव, आकिन्फिएव, और कुछ मैं कोच कपेलो की भी गलती निकालूंगा कि बहुत महान कोच है, कि वो उन्हें पता था ये मस्ट विन मैच है, ज्यादा आक्रामक रूप से खेलते, 2 स्ट्राइकर से शुरुआत से खेलते तो शायद जीत सकते थे। लेकिन अल्जीरिया की पूरी तारीफ, एक बहुत टीम जिसमें जोश बहुत है। नवी और एक बेल्जियम की भी तारीफ करना होगी, एक प्लेयर फील्ड आउट हो गया, 10 प्लेयर से वो लोग 60 मिनट खेले, फिर भी बहुत अच्छा खेले। बहुत बहुत बेल्जियम इज वेरी, बहुत मतलब सरप्राइज टीम दे सकती है ये विश्व कप में। चलिए, ग्रुप एच की अगर मैं चर्चा कर ही रहा हूं तो ग्रुप एच के पॉइंट्स टेबल पर नजर डालता हूं कि किस टीम के क्या हालात रहे थे अब तक ग्रुप लीग में खेले गए मुकाबलों में। तो अगर हम ग्रुप एच देखें तो बेल्जियम 9 अंकों के साथ एक भी मुकाबला नहीं हारी है, टॉप 16 के लिए बहुत शान से क्वालिफाई कर चुकी है। अल्जीरिया की बात की जाए, अल्जीरिया 3 मुकाबला खेली है, 1 जीती है, 1 हारी है और 1 ड्रॉ रहा है, और उसके पास है 4 अंक। रूस और कोरिया की टीमें बाहर हो चुकी हैं। शबीर, रूस और कोरिया की मैं बात करना चाहूंगा। रूस के पास विश्व का सबसे महंगा कोच है जिसकी सैलरी बहुत ज्यादा है, मतलब कंपेयर नहीं कर सकते किसी और टीम से, लेकिन परफॉर्मेंस उस लेवल का क्यों नहीं है? नहीं, अक्सर वर्ल्ड कप में लोग का नहीं होता है, मगर इस बार बहुत उम्मीदें थी। कैपेलो कोच है, क्वालिफाइंग में बहुत अच्छा खेले और नेक्स्ट विश्व कप उनके ही कंट्री में होने जा रहा है और उम्मीद की जा सकती थी। और उसके अलावा जैसा ग्रुप मिला था, इतना कठिन ग्रुप नहीं था जैसे दूसरे ग्रुप थे, उसके बावजूद भी ये लोग क्वालिफाई नहीं हुए। मैंने रियल सरप्राइज बोल सकते हैं। चलिए, रियल सरप्राइज बोल सकते हैं। और यहाँ पर देखा जाए कि ग्रुप एच के सारे मैचों के बाद क्या रहा पॉइंट टेबल में टीमों का हाल, जैसा हमने आपको चर्चा करके बताया, और किस तरह से टीमें यहाँ पर अपनी जो मुकाबले खेले गए वहां पर पोजीशंस लूज की और गेन हासिल किया टॉप 16 में पहुंचने के लिए। और अब मैच के बाद बात उरुग्वे के स्टार स्ट्राइकर लुइस सुआरेज की, जिन्हें फीफा ने इटली के खिलाड़ी को दांत काटने के जुर्म में सजा दी है। वर्ल्ड कप में किसी भी खिलाड़ी को दी गई सबसे बड़ी सजा यह है। सुआरेज उरुग्वे की ओर से अगले 9 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में नहीं खेल पाएंगे। इसके अलावा 4 महीने तक वो फुटबॉल से जुड़ी किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेंगे। वर्ल्ड कप के दूसरे दौर में पहुंच चुकी उरुग्वे को उनका साथ नहीं मिलेगा। इसके अलावा लिवरपूल की ओर सीजन के 9 मैच वो नहीं खेलेंगे। वर्ल्ड कप तो नहीं खेलेंगे, कोई इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेलेंगे, लिवरपूल के भी मुकाबले वो नहीं खेलेंगे, यहां पर कहा जाए। और जो पनिशमेंट दी गई है वाकई में एक लैंडमार्क सेट करने की कोशिश की गई है कि ऐसा होता है। वहीं अब मैं आगे आपको बताऊं तो उधर उरुग्वे फुटबॉल एसोसिएशन सुआरेज पर इस सजा का विरोध करने का मन बना चुका है। एसोसिएशन ने साफ कहा है, जो अध्यक्ष है उनके विल्मर ने कहा कि वो इस सजा के खिलाफ अपील करेंगे और कोशिश करेंगे कि यह सजा कम से कम की जाए। शबीर, हालांकि दर्द है, उरुग्वे बहुत सारे प्लेयर थे वो नहीं है, अब उरुग्वे की टीम का क्या होगा, लेकिन ये पनिशमेंट बिल्कुल जायज है। जी हाँ, 100%। एक अच्छे खिलाड़ी और महान खिलाड़ी है, अभी रोल मॉडल होने जा रहे हैं, वर्ल्ड के बेस्ट खिलाड़ी है, और ऐसी हरकत बार बार जो करे माने कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसका इम्पैक्ट, इसका जो असर होता है दूसरे प्लेयर या दूसरे अपकमिंग खिलाड़ी के ऊपर बहुत करता है। तो ये ऐसे हम बात करते हैं जब कोई प्लेयर उभरता है, बहुत स्टार होता है, लोग उसको फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसे फॉलोअर्स नहीं होने चाहिए कि इस तरह के प्लेयर्स को आप फॉलो करें जो मैदान पर एक सही इंप्रेशन नहीं डाल पाए। नहीं, बिल्कुल गलत एग्जाम्पल दिया है उसने। अब कई लोग बात कर रहे हैं कि जिदान ने भी ऐसे हेडबट किया था, लेकिन जिदान का प्रोवोकेशन था और जिदान को भी उस समय उन्होंने अलविदा ले लिया था, नहीं तो फीफा शायद और पनिशमेंट करते। 1994 के विश्व कप में तसौती ने एक स्पेनिश प्लेयर का नाक तोड़ा था, उनको भी 7 मैच का बैन मिला। अब ये जो है सुआरेज का ये तीसरी दफा हुआ है, चलो विश्व कप में पहली दफा, तो ये जैसे हम कहते हैं एक सीरियल ऑफेंडर है। तो बिल्कुल फीफा को इस पे एक उदाहरण देना चाहिए कि इस तरह की चीज, देखो एक अग्रेशन सही होती है लेकिन एक लकीर बांधनी पड़ती है। ये मतलब WWF नहीं है, ये फुटबॉल है, नियमों के साथ खेला जाता है। चलिए, अगर मैं अध्यक्ष की बात करूं, विल्मर ने जो अपील करने की बात कही है, आखिर विल्मर ने क्या कहा है, किस तरह से वो अपील करेंगे, खुद सुनते हैं विल्मर की जुबानी। उरुग्वे फुटबॉल एसोसिएशन को आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं दी गई। सुआरेज के लिए एक कड़ा फैसला है। हमारे पास अपील करने के लिए 3 दिन बचे हैं और हम न्यायिक प्रक्रिया के जरिए इस मामले को सुलझाने का प्रयास करेंगे। चलिए, इसी के साथ ही यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आप शो में आए और इतने तमाम चर्चा की और काफी इंफॉर्मेशन हमने आपको दिया है। और अब टॉप 16 की जंग भी शुरू होने वाली है जो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक।
चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब टॉप 16 की जंग शुरू होने वाली है और अब बात करेंगे उन चंद टीमों की जो टॉप 16 में आपको दमखम दिखाने को तैयार है। ब्राजील और चिली का मुकाबला खेला जाएगा 28 जून को रात 9:30 बजे। ब्राजील की टीम क्या करिश्मा दिखा पाती है, ये देखना काफी आपके लिए दिलचस्प हो सकता है। कोलंबिया उरुग्वे की बात की जाए, हालांकि उरुग्वे के साथ अब खिलाड़ी इस मुकाबले में नहीं खेलेंगे सुआरेस, लेकिन 28 जून को यह मुकाबला खेला जाएगा रात 1:30 बजे। वहीं 29 जून के मुकाबले की बात करें, रात 9:30 बजे खेला जाएगा नीदरलैंड और मैक्सिको के बीच। टॉप 16 की एक अहम मुकाबले होंगे और यहां उम्मीद की जाएगी कि नीदरलैंड की टीम का सफर यूं ही आगे चलता रहे। कोस्टा रिका, जिसने सबसे बड़ा उलटफेर किया ग्रुप डी में, 29 जून को रात 1:30 बजे मुकाबला खेला जाएगा ग्रीस के खिलाफ। और इन्हीं चंद मुकाबलों के साथ मैं लूंगा आपसे विदा। नमस्कार।